जाने कहाँ मर गई कम बखत। जी मम्मी जी, मम्मी जी की बच्ची, तुझसे कितनी बार बोला है मैंने कि तुम मुझसे बिना पूछे चाय नाश्ता खाना कुछ भी मत बनाया कर। वो मम्मी जी, आप तो सो रही थी, इन्हें ऑफिस जाना था, अब आपके उठते तक इंतजार करती तो ये लेट हो जाते, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही नाश्ता बना लिया। हाँ ठीक है, लेकिन कल से याद रखना, मेरे बिना पूछे इस घर में चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनना चाहिए। जी मम्मी जी ठीक है। भाग्यवान, तुम काहे बहू के पीछे पड़ी रहती हो? चुप करो जी तुम, क्या उसे अपने सर पर बैठा लूं ताकि वो मुझे आंख दिखाने लगे? भाग्यवान, कभी प्रेम से भी बात कर लिया करो बहू से। सुनो जी, तुम्हारा काम दुकान संभालना है, तुम अपनी दुकान संभालो, और मेरा काम घर संभालना है, सो मैं संभाल रही हूँ। मैं कभी तुम्हारी दुकान के मामले में दखलंदाजी करती हूँ जो तुम मेरे घर के मामलों में चले आते हो अपनी टांग अड़ाने? इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दुकान देखो, मैं अपना घर देख लूंगी। तुमसे बहस करना मतलब अब पत्थर पर अपना सर फोड़ना है। जब देखो जब चले आते हैं सास बहू के बीच में बोलने के लिए, टकलू कहीं के। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। सबसे पहले तू ये बता, तुझे चाय बनाने के लिए किसने बोला था? मम्मी जी, आप रोज ही तो चाय पीती हैं, इसलिए मैंने चाय बनाकर ला दी। नहीं, आज हम चाय नहीं पियेंगे, आज हम कॉफी पियेंगे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो चाय बना दी है। मतलब तूने चाय बना दी तो मैं चाय ही पीऊंगी? मेरा मन नहीं चाय पीने का, ले जा अपनी चाय। ठीक है मम्मी जी, कॉफी बनाकर लाती हूँ मैं। बहू, चाय मुझे दे दो बेटा। जी पापा जी। भगवान, काहे बहू को इतना परेशान करती हो तुम? रोज तो तुम चाय पीती हो और आज तुम कॉफी मांग रही हो उससे। क्यों तुम उसका काम बढ़ाती रहती हो? एक तो बेचारी अकेली सारे घर का काम करती रहती है। श्रीमान जी, क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती? मैंने बोल दिया ना, इस घर की मालकिन मैं हूँ, ये घर मेरा है, इसलिए मेरे हिसाब से ये घर चलेगा। मुझे जो पीना हो मैं वो पीऊंगी, जो खाना हो वो मैं खाऊंगी। तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले? बड़े आए बहू के तेसी बनने वाले। वैसे चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है बहू ने। ये लीजिए मम्मी जी आपकी कॉफी। क्यों री, जब मैं कल तेरे कमरे में गई थी तो इतने सारे सलवार सूट क्यों रखे थे? वो मम्मी जी, अभी मैं मायके गई थी तो अपने पुराने सलवार सूट लेकर आई हूँ मैं। हम दोनों अभी घूमने जाने वाले हैं, इसलिए बस ट्रिप पर पहनूंगी सलवार सूट। एक बात कान खोलकर सुन ले तू चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, तेरा रूप यही दिखना चाहिए मुझे। सर पर पल्लू और आंचल वाली साड़ी ही पहनना है तुझे। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मत मिलवाना बस। अब तेरी शादी हो गई है, तू अच्छे खानदान की बहू है, ये सलवार सूट पहनने के सपने छोड़ दे अब। चल जा यहाँ से अब, क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही ताकते रहेगी? परमिला, ओ परमिला। हाय राम, ये काकी फिर आ गई। आओ काकी आओ। परमिला, मैंने सोचा चल तेरी बहू से मिलकर आ जाऊं। जब तेरे बेटे की शादी थी ना तब मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी। हाँ काकी जी हाँ, तो सोचा बहू से मिलकर आ जाऊं। कहाँ है तेरी बहू? है ना काकी जी, अंदर काम कर रही है। नंदिनी, नंदिनी। जी मम्मी जी। प्रणाम करो इनको। प्रणाम काकी जी, खुश रहो बेटा, जीती रहो। बड़ी सुंदर और सुशील है तेरी बहू तो। हाँ काकी जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। और काकी जी, आपके तीरथ अच्छे हुए ना? हाँ, सब भगवान की कृपा है परमिला, तीरथ तो बहुत अच्छे हुए मेरे, भगवान के दर्शन भी बहुत आराम से हो गए। काकी जी एक बात बोलूं आपको, बुरा मत मानना, मेरा नाम परमिला नहीं प्रमिला है। हाँ ठीक है परमिला। फिर आपने मुझे परमिला बोला काकी जी। अरे क्या होता है बेटा, परमिला बोलो प्रमिला बोलो, बात एक ही है, नाम तो तेरा ही है ना। ये लीजिए काकी जी आपकी चाय। बर्तन मल लेती हूँ जाकर जल्दी से। क्यों री महारानी, शक्कर और दूध क्या तूने अपने मायके से लेकर आई है? क्या हुआ मम्मी जी? क्या काकी जी जब घर पर आई थी तो मैंने तुझसे बोला था चाय बनाने के लिए? नहीं मम्मी जी। फिर तूने अपनी मर्जी से कैसे चाय बनाई? एक बात कान खोल कर सुन ले, घर में कोई भी आए कोई भी जाए, जब तक मैं ना बोलूं जब तक कुछ भी बनाकर बाहर मत लेकर आना। ठीक है मम्मी जी। तू तो सर पर ही चढ़े जा रही है, मतलब अपनी मर्जी तो बिल्कुल भी मत चलाना मेरे घर में। हे भगवान, ये मम्मी जी तो मेरा जीना हराम कर रही हैं। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है ये घर जेल है और मैं इस घर की कैदी हूँ, और मम्मी जी जेलर हैं। तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, बस इनकी यही बातें सुन लो। सारे काम इनके हिसाब से करो तो भी मुसीबत, ना करो तो भी मुसीबत। खुद तो घर में सूट पहनकर घूम रही हैं और मुझे बोल रही हैं बाहर सूट मत पहनना। इनके सूट पहनने से घर की इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन मेरे सूट पहनने से घर की इज्जत जा रही है। हे भगवान क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, अरे कहाँ गई जीजी? अरे भैया तुम? हाँ जीजी, बहुत दिन हो गए थे, तुमसे मिलना नहीं हुआ था। अच्छा किया भैया, अच्छा किया। चलो बैठो। और सुनाओ भैया, घर में भाभी बच्ची वगैरह सब बढ़िया है ना? हाँ जीजी, घर में तो सभी लोग बढ़िया हैं। हमारे जीजा जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं। अरे दुकान गए हैं वो तो। ठहरो जीजी, हम जीजा जी को फोन लगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। अरे नाना भैया मत लगाओ फोन उन्हें। क्यों जीजी, क्या हुआ? अरे भैया घर में आते हैं दिन भर बस बहू के ही गुणगान गाते रहते हैं। अब बताओ भैया, नई बहू है, कुछ गलती करेगी तो उसे 2 बात बोलूंगी नहीं क्या मैं?
उससे ज्यादा लाड प्यार करूंगी तो सर पर नहीं बैठ जाएगी वो मेरे। लो जीजा जी भी आ गए। और साले साहब कैसे आना हुआ? बस जीजा जी किसी काम से आया हुआ था, मैंने सोचा चलो आप लोगों से मिलता चलूं। भैया देख रहे हो तुम, कब से आए हो, कब से आकर बैठे हो तुम, लेकिन हमारी बहू चाय तो क्या एक गिलास पानी लेकर तक घर से नहीं निकल रही है। नमस्ते मामा जी। खुश रहो बेटा खुश रहो। क्यों री, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे थोड़ी बहुत अकल नहीं सिखाई? क्या हुआ मम्मी जी, मेरे भैया कब से आकर बैठे हैं लेकिन तुझे जरा भी अकल नहीं है कि घर में जब कोई आते हैं तो चाय नाश्ता दिया जाता है। मम्मी जी आपने ही, तुम चुप कर, जाकर मेरे भैया के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेके आ। प्रमिला तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम मेहमान के सामने बहू को इस तरह चिल्ला रही हो। इस तरह मुझे आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। देखो भैया, ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता रही हूँ मैं, अब मेरा कष्ट मैं ही जानती हूँ। अरे जीजी जाने दो ना तुम भी। नहीं भैया, मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। तुम्हें और दुख? दुख की तो बात ही मत करो प्रमिला, तुम दुख तो तुमसे कोसों दूर रहता है। ये मम्मी जी भी हद ही करती हैं। जब मैंने सुबह काकी जी को चाय दी तो उन्होंने मुझे कितना चिल्लाया था कि मेरी इजाजत के बिना किसी को चाय नाश्ता मत देना, इसलिए मैंने मामा जी को चाय नाश्ता नहीं दिया। मैंने सोचा फिर मुझे डांटेंगी, लेकिन क्या मतलब निकला मेरा, इससे अच्छा तो मैं चाय नाश्ता देकर ही डांट खा लेती। करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, आज तो मैं इनसे बात करके ही रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। फाइनली अब हम लोग जा ही रहे हैं घूमने, थोड़े दिन ही सही, कम से कम इस जेल खाने से बाहर तो जाने मिलेगा मुझे। नंदनी हाँ जी बोलिए। सारी पैकिंग हो गई ना? सभी चीज ध्यान से रख लेना, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ जी, मैंने गर्म कपड़े और जो भी जरूरत की सामान है सारी चीजें रख ली हैं। क्या बात है भाई, बड़े सलाम मशवरा हो रहा है मियां बीवी के बीच में। क्यों महारानी, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? तुम्हारी सास अभी यहाँ खड़ी है और तुम सोफे में महारानी जैसे बैठी हो। सॉरी मम्मी जी। वो मम्मी कल हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, एक बात सुन लो। लेकिन क्यों मम्मी? वो इसलिए क्योंकि मैं मना कर रही हूँ। लेकिन मम्मी हमने कब से प्लानिंग की थी जाने की? बेटा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तूने मुझसे पूछकर अपनी प्लानिंग की थी? तुझे पता है ना मेरी इजाजत के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कल की आई छोकरी की बात मान रहा है तू? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ की बात नहीं मानेगा? नहीं नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। बहुत अरमान थे मम्मी हम लोगों के, हमने क्या कुछ नहीं सोच लिया था। देखो सबसे बड़ी बात, तुमने मुझसे पूछ के प्लानिंग की थी? नहीं की थी। गलती तुम्हारी है इसमें, तुमने क्या तैयारी की? बड़े आए घूमने जाने वाले। सचिन ये क्या है, हद होती है यार किसी भी चीज की। मैं तो शादी करके पछता रही हूँ तुमसे। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी मम्मी की? कुछ अच्छा करो तो भी उन्हें परेशानी, ना करो तो भी उन्हें परेशानी। वो कभी किसी चीज में खुश होती ही नहीं है। जिस दिन उनके लिए चाय बनाओ उस दिन कॉफी मांगती हैं, और जिस दिन कॉफी बनाओ उस दिन चाय मांगती हैं। जब तक मैं उठती नहीं कहती हैं तब तक नाश्ता मत बनाना। अब वो 9 बजे तक सोती रहेंगी तो मैं उनकी रास्ता तो नहीं देखूंगी कि कब मम्मी जी उठेंगी और उनसे पूछूंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। तुम्हें ऑफिस 9 बजे जाना रहता है, अब उनकी रास्ता देखते देखते तुम्हारे लिए लेट होता है। खाने की थाली में बैठेंगी, रोटी यदि 1 मिनट की भी ठंडी हो जाती है तो डबल से रोटी सिखवाती है मुझसे। सचिन हद होती है, किसी भी चीज की हद होती है। मैं बता देती हूँ सचिन तुमसे, यदि यही सब चलते रहा ना तो मैं ये घर छोड़ छाड़ कर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। बताओ, शादी के पहले से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग हनीमून पर जाने की, उन्होंने हमारा हनीमून ट्रिप कैंसिल करवा दिया। क्या है यार ये? बोलती है दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ऐसी ही साड़ी पहनना, आंचल वाली साड़ी, सर पे पल्लू हमेशा रहना चाहिए बोलती हैं। यदि मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बहू है ना। ये बात क्यों भूल जाती है? वो खुद सूट पहनकर घूम रही हैं और मुझे क्या ही बोलूं, मेरा ऐसा लग रहा है टेंशन के मारे मेरा सर न फट जाए। तुम चुपचाप सुन लोगे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बता देती हूँ। मम्मी जी के खिलाफ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, मुझे यही समझ में नहीं आता। इतनी हिटलरगिरी अच्छी नहीं लगती। ये लीजिए मम्मी जी आपका ब्रेड पकोड़ा और कॉफी। पापा जी ये आपके पराठे और सूजी का हलवा। हाँ हाँ बेटा लाओ। ये क्या मम्मी जी, आपने नाश्ते की प्लेट क्यों फेंक दी? हाँ प्रमिला ये क्या बदतमीजी है? मैं ये नाश्ता करूंगी? मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुमने? देखा तुमने, तुम्हारी बहू मुझे ब्रेड पकोड़े खिला रही है। क्यों री, तू मुझे ब्रेड पकोड़े खिलाकर क्या मारना चाहती है? तू यही सोचती होगी ना कि मुझे ऑयली खाना खिला खिलाकर बीमार कर दे ताकि मैं जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाऊं। मम्मी जी कल रात को सोने से पहले आपने मुझसे क्या बोला था कि सुबह नाश्ते में ब्रेड पकोड़े बनाना। अच्छा मतलब मैंने बोल दिया तो तू बना लेगी? अरे कहते हैं ना तू पढ़ी लिखी है, काहे की पढ़ी लिखी है? क्या तुझे इतनी अकल नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को ऑयली खाना नहीं खिलाना चाहिए? ले जा उठाकर ये सब यहाँ से और मेरे लिए सूजी का उपमा बना कर ला। बहुत हुआ इसका नाटक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। इसे कैसे सीधा करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, इसका इलाज कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है, और किसी की बातों से इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। बस उन्हें बुलाना ही पड़ेगा, लगता है उन्हीं की बातों से इसका दिमाग ठिकाने आएगा। बहू, ये मुझे बहू कहकर कौन पुकार रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी ने मुझे आवाज लगाया। अरे कमबख्त जरा इधर देख। अरे माँ जी आप? हाँ मैं। लेकिन माँ जी आपने आने की कोई भी खबर नहीं दी। अच्छा तू कहीं की महारानी तो नहीं है जो तुझे बताकर आऊंगी मैं? मेरी मर्जी, मेरा घर, मुझे जब आना हो तब आऊंगी।
आऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, ये तो आप ही का घर है। अरे दादी जी आप? प्रणाम दादी जी। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। अरे सीख जरा अपनी बहू से कुछ, क्या तुझमें जरा भी संस्कार नहीं है? अरे माँ जी वो, चल चल हट वहाँ से। दिन भर बस बैठे बैठे ऑर्डर मारती है बहू को। इतनी मोटी हो गई है कि झुकते भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल टुनटुन लग रही है। दादी जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। चल हट वहाँ से, मुझे बैठने दे। माँ जी गाँव में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ गाँव में सब बढ़िया है। मेरे रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई परेशान भी नहीं रह सकता, सब सुखी रहते हैं। हाँ हाँ माँ जी ये तो आपने सही कहा। सुना है यहाँ पर भी बहुत लोग परेशान हैं, बस उनकी परेशानी दूर करने आई हूँ यहाँ। आपका कहने का क्या मतलब है माँ जी? वो तो तू समझ जाएगी धीरे धीरे। और ये क्या कपड़े पहनी है तूने? तुझे क्या तमीज नहीं है कपड़े पहनने की? शहर में आकर रहने लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार ही भूल जाए। नाक कटाकर रख दी है सारी खानदान की। अरे माँ आप प्रणाम। खुश रहो बिटुआ खुश रहो। क्यों री ये मेरे बेटे के बाल कहाँ चले गए? सुना है तू बहुत टेंशन देती है मेरे बेटे को। नहीं नहीं माँ जी मैं क्यों टेंशन दूंगी इन्हें, चुप कर कमबख्त। पूरे सर से बाल गायब हो गए हैं मेरे बेटे के। ये लीजिए दादी जी चाय पी लीजिए। बिटिया आज तुमने बना कर लाई हो तो पी लेते हैं, कल से हमारी पूरी सेवा हमारी बहू करेगी। लेकिन माँ जी मेरी बहू है ना, वो कर रही है ना आपकी सेवा, आप मुझे क्यों परेशान करोगे? चुप कर, तू मेरी बात काटेगी? तेरी इतनी हिम्मत, टांगे तोड़कर रख दूंगी तेरी। चल जा यहाँ से अब और जाकर कपड़े बदल के आ पहले, ना जाने क्या क्या पहनते रहती है। अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई। माँ ये आपसे ही सुधरेगी। माँ इसने जीना हराम करके रख दिया है बहू का। अरे बेटा इस परमिला की बच्ची को कैसे ठीक करना है हम अच्छे से जानते हैं, तुम तनिक भी चिंता ना करो। ऐसे टेढ़े लोगों को सुधारना हमें बहुत अच्छे से आता है। हम भी कसम खाते हैं जब तक हम इसे सुधार नहीं देंगे जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ माँ और हम तो ये बोल रहे हैं आपको गाँव में जाना ही क्यों है, आप तो यहीं रहिए बढ़िया। ना रे बचुआ हमें गाँव ही अच्छा लगता है, यहाँ के शोर शराबे से तो हमारे कान फटे जा रहे हैं। हम तो शहर में एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते, तुम्हें तो पता है। वो तो बेटा तुम्हारा और हमारी नाती का फोन गया हमें और उसने सारी कंडीशन बताई, बस इसीलिए चले आए हम। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक हम इसे पूरी तरह से सुधार नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। हाँ माँ तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी यदि तुम्हारी बहू सुधर जाए तो। अरे सुधरेगी सुधरेगी, कैसे नहीं सुधरेगी। इसे सुधारने के लिए चाहे हमें उंगली ही टेढ़ी क्यों न करना पड़े। अब तो ठीक है ना माँ जी, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। अरे ज्यादा ही मॉडर्न बनी जा रही है क्या? अब क्या हुआ माँ जी, मैं तो साड़ी भी पहन कर आ गई। और ये जो तू बाल खोल कर घूम रही है घर भर में, ये क्या है? एक बात याद रख लेना, यदि मेरे खाने में इतना सा भी बाल निकला तो तुझे टकली करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? तो फिर ये हीरोइन बनी क्यों घूम रही है तू? आज के बाद मुझे ये तेरे खुले बाल दिखना नहीं चाहिए। सुन ले, शहर में आकर ज्यादा ही मॉडर्न बनी जा रही है। बचुआ तूने अपनी बीवी को ज्यादा ही छूट देकर रखा है लगता है। अरे माँ मैं क्या इसे छूट दूंगा, ये मुझे बोलने दे तब ना। क्यों री तूने मेरे बेटे को इतना दब्बू बनाकर रखी है? नहीं नहीं माँ जी ये झूठ बोल रही है, तू मेरे बेटे को झूठा बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, जब तू मेरे सामने मेरे बेटे को इतना बोल सकती है तो मेरी पीठ के पीछे कितना नहीं बोलती होगी। माफी मांग मेरे बेटे से अभी की अभी। लेकिन क्यों माँ जी मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने जितना बोला तू उतना काम कर। मुझे माफ कर दो जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और जाकर पहले अपने बालों को बांध कर आ, वरना तुझे पता है ना। हाँ हाँ माँ जी जा रही हूँ। दादी जी चलिए खाना खा लीजिए। तू रहने दे बेटा, खाना मुझे वो बना कर देगी। दादी जी अब मम्मी जी कहाँ किचन में जाती हैं, मेरी जिम्मेदारी है अब किचन में काम करने की। मैं बना कर दे रही हूँ आपको खाना, चलिए। अरे नहीं बेटा तेरी सास आ रही है, वो देगी मुझे खाना। हाँ हाँ बहू, माँ जी को खाना तुम्हारी मम्मी ही देंगी। हाँ अब ऐसे ही बाल बंधे दिखना चाहिए मुझे तेरे। जा अब जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। लेकिन माँ जी घर में बहू है ना, मैंने तुझे कहा ना जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी सेवा तू ही करेगी। अपनी बहू के होते हुए मैं तेरी बहू से क्यों सेवा करवाऊँ? कुछ पुण्य तू भी कमा ले। ये आपने बढ़िया किया माँ। माँ मैं आता हूँ, थोड़ा मेरा काम है। हाँ हाँ जा बेटा। ये लीजिए माँ जी, ये क्या बना कर लाई है तूने? माँ जी ये गोभी आलू की सब्जी है, दाल है और रायता है, सलाद है और लाल मिर्च की चटनी है। अरे राम हे भगवान, ये मेरी बहू है या मेरी दुश्मन है? ये मुझे मारना चाहती है। क्या हुआ माँ जी आप क्यों रो रही हैं? अरे रो नहीं तो और क्या करूं? तू मुझे इस उम्र में ये खाना खिलाएगी? माँ जी इस खाने में कौन सी खराबी है? अरे इस उम्र में तू मुझे इतना कड़क खाना खिलाएगी? मेरे दांत से ये रोटी चबाते नहीं बनेंगी। जा जाकर मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लेके आ। लेकिन माँ जी अभी तो आप यही खा लीजिए, मैं सुबह बना दूंगी। जाती है या बताऊं तुझे? अच्छा अब समझी मैं, तू मुझे भूखा रख के मारना चाह रही है। नहीं नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैं बहू से बोलकर बनवा देती हूँ आपके लिए मूंग दाल की खिचड़ी। बहू, ए बहू की बच्ची इधर आ, एक बात कान खोल कर सुन ले, तू ही बनाएगी मेरे लिए खिचड़ी। जा जल्दी से जा। ठीक है माँ जी जा रही हूँ। तूने जितना अपनी भोली भाली बहू को परेशान किया है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझे परेशान कर दूंगी। हे भगवान ये माँ जी तो मेरी नाक में दम कर रही है। अभी 2-4 घंटे ही तो हुए हैं इन्हें आए और 2-4 घंटों में ही
परेशान करके रख दिया है इन्होंने मुझे। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। कैसा मजा आया मम्मी जी को, मुझे कितना परेशान करती थी। अब देखो शेर को सवा शेर मिल गया है। मेरी बहू देखकर तो बहुत खुश होती होगी, मन ही मन सोचती होगी अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो परमिला, ओ परमिला। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हमारे सोने का टाइम हो गया है, जा हमारे लिए दूध गर्म करके लेके आ। हाँ माँ जी। ये लो माँ जी। अरे ये तूने तो हमें ठंडा ही दूध ला कर दे दिया है। नहीं माँ जी, दूध गर्म करके लाई हूँ मैं। हमसे झूठ बोल रही है तू? सच में माँ जी, दूध गर्म करके लाई हूँ मैंने। लेकर जा इस दूध को और 10 मिनट तक उबालना, उसके बाद लेकर आना। हे भगवान, हमारा तो जीना हराम हो गया है। न ठीक से खा सक रहे हैं, न सो सक रहे हैं, न बैठ सक रहे हैं। क्या ही बताऊं मैं। चलो दूध गर्म करके देती हूँ इन्हें। माँ जी कहाँ चली गई? ले आई दूध गर्म करके तूने? हाँ माँ जी। अरे ये तो तूने कुछ ज्यादा ही गर्म करके ले आई दूध। पकड़ इसे, पकड़, मेरे हाथ जल रहे हैं। जा थोड़ा सा ठंडा करके लेके आना दूध को। अच्छा ठीक है, ला दे दे। अरे ये एक काम कर, हमारे पैरों में तेल लगा दे जरा, बड़े पैर दर्द दे रहे हैं हमारे। हाँ ठीक है माँ जी। मजा ही आ रहा है ये सब देखकर मुझे तो। क्या अच्छे से सेवा करवा रही हैं दादी जी अपनी। मम्मी जी ने जितना मुझे परेशान किया है ना, अब समझ में आएगा मम्मी जी को। क्या बात है नंदिनी, बहुत खुश दिख रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ सारी बातें जो दादी जी मम्मी के साथ कर रही हैं, वह सब देख देख के तुमको बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ नंदिनी तुम्हारी मन की बात। माँ ने तुम्हें इतना परेशान किया है, इसलिए आज जो भी माँ के साथ हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। कम से कम दादी जी के ऐसे करने से हो सकता है माँ में कुछ सुधार आ जाए। हाँ जी, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ मम्मी जी मेरे साथ प्रेम से पेश आए। हर समय जो मम्मी जी मुझ पर गुस्सा होती हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कम से कम मम्मी जी अपने जैसे सभी को समझने लगे। हाँ हाँ नंदिनी, वो दिन भी जरूर आएगा। माँ क्यों इतना हल्ला कर रही हो तुम सुबह सुबह? अरे हल्ला न करूं तो और क्या करूं? सुबह के 8:30 बज गए हैं और अभी तक तेरी बीवी उठी नहीं है। उसे इतनी अकल नहीं है। मैं यहाँ बिना चाय नाश्ते के बैठी हूँ, दिन के 8:30 बज गए हैं। नंदिनी तुम दे दो ना दादी को चाय नाश्ता लाकर। हमें नहीं खाना है बहू के हाथ का नाश्ता, हमें तेरी माँ के हाथ का नाश्ता ही खाना है। अरे मैं कब से तो बोल रही हूँ मैं ला देती हूँ चाय नाश्ता, लेकिन दादी जी है कि मम्मी के हाथ का ही चाय नाश्ता खाने के लिए जिद पर अड़ी है। उठने दे आज उसे, ठीक से सबक सिखाती हूँ उसे। ठीक है माँ, आप निपटते रहो अपनी बहू से, मैं तो चला दुकान। मैं भी चलता हूँ पापा, यहाँ तो लगता है महासंग्राम छिड़ने वाला है आज। हाँ हाँ पापा, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दादी जी ये बताइए, क्या आप हमेशा से मम्मी जी को ऐसे ही परेशान करते आए हो? अरे नाना बिटिया, हमने कभी तेरी सास को ऐसे परेशान नहीं किया है। हम तो बस उसे सबक सिखाना चाह रहे हैं। हमें तो तेरे ससुर जी का फोन गया था गाँव में और उसने तेरी सास की सारी हरकतें बताई मुझसे और बोला माँ जल्दी आ जाओ यहाँ पर, अब आप ही परमिला को सुधार सकते हो। इसका मतलब दादी जी आपको इन्होंने और पापा जी ने बुलाया है? हाँ हाँ बेटा, और देखना जब तक तेरी सास का व्यवहार तेरे प्रति बदल नहीं जाता तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, उसके बाद ही हम जाएंगे। बस तू हमारा साथ देना। हाँ हाँ दादी जी। सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों हो रहा है? जरा आंखें खोल महारानी। अरे माँ जी ये क्या समय है तेरा सोकर उठने का? एक घड़ी में 9:30 बज रहे हैं और तू अभी तक सोई है? तेरी बहू कब से उठी है? पूजा पाठ सब हो गया उसका। जाकर हमारे लिए नाश्ता बना कर लेके आ। लेकिन माँ जी मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ, आप बहू के हाथ का नाश्ता खा लीजिए आज। हमने तुझसे क्या बोला था? जब तक हम यहाँ हैं तेरे ही हाथ का चाय नाश्ता खाएंगे और तेरे ही हाथ का खाना खाएंगे। आधे घंटे के अंदर हमारे लिए सूजी का हलवा, पराठे और 1 गिलास दूध गर्म करके लेके आओ। लेकिन माँ जी, हे भगवान, आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारे कर्मों की सजा मिल रही है हमें। मैंने अपनी बहू को कितना परेशान किया, चैन से बैठने तक नहीं देती थी बेचारी को मैं। जब वो चाय बनाकर लाती थी तो उससे मैं कॉफी मांगती थी और जब कॉफी बनाकर लाती थी तो चाय मांगती थी। धुले धुलाए कपड़ों को डबल से धुलवाती थी उससे, मले धुले बर्तनों को और डबल से मलवाती थी, यह बोलकर कि तुमने कैसे बर्तन मले हैं, सारे बर्तनों में जूठन भरा है। बेचारी गैस मद्दा करके दूध उबलने रखती थी तो मैं उस गैस को तेज कर देती थी आकर, ताकि दूध उफन जाए और मुझे उसे चिल्लाने का मौका मिल जाए। हर काम बहुत अच्छे से करती थी वो, लेकिन मैं किसी न किसी तरह उसे परेशान करने के लिए उसके हर काम में नुक्स निकालते ही रहती थी। मुझे अब एहसास हो रहा है जो कुछ माँ जी मेरे साथ कर रही हैं ऐसा ही तो किया था मैंने अपनी बहू के साथ, तो आज मेरे दिल पर क्या बीत रही है। ऐसे ही बेचारी बहू को भी बुरा लगता रहा होगा। बेचारे मेरे बहू बेटों ने कितने दिनों से सोच कर रखे थे कि वो हनीमून ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। पता नहीं उनके दिल से क्या हाय बदुआ निकली होगी। मैंने बहुत दिल दुखाया है अपनी बहू का, इसलिए भगवान मुझसे इन सब बातों का हिसाब ले रहे हैं। अरे कहाँ मर गई? जाकर किचन में सो गई क्या? आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ चाय नाश्ता लेकर। ये लीजिए माँ जी। क्या बात है, बड़े प्रेम से मुझे नाश्ता देकर चली गई। हाँ खैर मुझे क्या, मुझे अपने चाय नाश्ते से मतलब है। अरे कैसा पराठा बनाया है ये? क्या हुआ माँ जी,
कैसा पराठा बनाया है तुमने ये? क्या तुमने पराठे तेल से सेके हैं? हाँ माँ जी। मुझे नहीं खाना है ये तेल वाले पराठे। जा ले जा मेरे लिए घी वाले पराठे सेक कर ला। माँ जी आज पराठे खा लीजिए, मैं कल आपके लिए घी वाले पराठे सेक दूंगी। क्या आज क्या तू कलेक्टर बनने जा रही है? नहीं माँ जी, वो आज माँ जी हम लोग 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 6 महीने पहले से ही हमारा तीर्थ यात्रा पर जाना तय था, बस इसलिए आज जा रहे हैं हम लोग। किससे पूछ कर जा रही है तो तीर्थ यात्रा पर? माँ जी किससे पूछ के का क्या मतलब है? मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ। हाँ तो सहेलियाँ आकर तेरे घर का पूरा कर देंगी। एक बात कान खोल कर सुन लेना, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया कोई कहीं नहीं जाएगा मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। इच्छा हर किसी की होती है, हमारी भी होती है कहीं कहीं जाने की, लेकिन हमारे पीछे भी मजबूरी है इसलिए हम जा नहीं पाते। अरे तो माँ जी मेरी कौन सी मजबूरी है? क्यों तुम 8 दिनों के लिए घर से बाहर चली जाओगी, तुम्हारी बहू की देखभाल कौन करेगा? मम्मी जी मैं सारी बातें समझ गई हूँ, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मुझे मिल रहा है। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया आज तक, जो भी किया तो इन्हीं सब बातों की सजा भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से। माँ जी आपको आए हुए 2 दिन ही हुआ है और मैं 2 दिन में आपसे इतना परेशान हो गई कि पूछिए मत। आपसे कहीं ज्यादा मैं अपने बहू के साथ करती थी, बेचारी मेरी बहू के दिल पर क्या बीतती रही होगी वही जानती है। मैंने हर समय उसे परेशान करने की कोशिश की, हर काम में बेचारी अपना 100% देती थी, फिर भी ना जाने क्यों मुझे उसके काम में कमी ही दिखती थी। मैंने कितना परेशान किया बेचारी को, लेकिन कभी उसने आज तक पलट का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि बेचारी की हनीमून ट्रिप भी कैंसिल करवा दी। आज मुझे समझ में आया दूसरों पर किया हुआ अत्याचार समझ में नहीं आता, लेकिन खुद पर जब बीतती है तब समझ में आता है। बेटा जो भी कुछ आज तक मैंने किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मम्मी जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं और कुछ नहीं चाहती मम्मी जी, बस ये चाहती हूँ कि आप मुझसे प्रेम से बात करो। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है तू यही चाहती थी कि मैं तुझसे हमेशा प्रेम से बात करूं, लेकिन बेटा यकीन मानो आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्रमिला मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी सुधर गई। अब आपको जो भी समझना है तो समझते रहिए, बस मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। मैं अपनी बहू की गुनहगार हूँ, इसलिए मुझे उससे माफी मांगने में कोई बुराई भी नहीं है। आज आप जो भी मुझ में सुधार देख रहे हैं सब माँ जी के कारण है। धन्यवाद माँ जी, आपके कारण आज मैं सही रास्ते पर आ गई, वरना इतने दिनों इतने महीनों से तो मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। देखो बहू हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपने बहू से बुरा बर्ताव करो, बढ़िया रहो, मिलजुल कर रहो, दोनों माँ बेटी की तरह रहो। तुम दोनों के बीच में और है ही कौन तीसरा। देखो प्रमिला यदि आज तुम अपनी बहू से प्रेम से बात नहीं करोगी और हर समय अकड़ बताओगी और भगवान न करे किसी दिन तुम्हारे हाथ पैर टूट गए या कोई बीमारी तुम्हें लग गई जिससे तुम हमेशा बिस्तर में ही पड़ी रहोगी, तब तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हारी बहू ही करेगी। तब तुम्हें पता है उस समय वो क्या बोलेगी। हाँ हाँ माँ जी मुझे पता है वो क्या बोलेगी। इसलिए प्रमिला बेटा अपना बुढ़ापा सुधारना है तो अपना आज सुधारो। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हें तीरथ जाने से रोकना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जो भी कुछ तुमने अपनी बहू के साथ किया है वो बहुत गलत है। और देखो ये सब तुम्हें बहुत जल्दी ही समझ में आ गया। जाओ प्रमिला तैयारी कर लो अपनी तीरथ जाने की। नहीं माँ जी मुझे नहीं जाना है तीरथ, पहले अपने घर को तो सुधार लूं उसके बाद मैं तीरथ करूंगी। मेरे घर में कलेश हो रहा है और मैं तीरथ जाऊंगी, ये भला कहाँ की बात हुई? यदि घर में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हों, एक दूसरे के लिए जीते मरते हों, अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हों, अपने से छोटों को प्यार देते हों, तो वो घर तो वैसे भी तीरथ से बढ़कर है। बस मुझे अपना तीरथ छोड़कर कहीं नहीं जाना है माँ जी। ये बहुत खुशी की बात है प्रमिला कि तुम्हें बहुत जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।